नमस्कार। मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से अंकित शर्मा, नेशनल रिपोर्टर, आपको आज उत्तराखंड की पावन धरती पे लेके आया हूँ। उत्तराखंड की पावन धरती पे 26 तारीख में चुनाव हुआ हरिद्वार में 44 जिला पंचायत सीटों पे। तो 44 सीटों में से आज परिणाम घोषित हो रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं गौतम जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये भीम आर्मी 44 सीटों पे जिला पंचायत चुनाव लड़ा है, वो कैसे लड़ा है और क्या क्या उसके परिणाम, उन परिणामों क्या क्या चाहते हैं कि कैसे परिणाम इनके सामने हों और वो किस प्रकार से प्रेरित हैं और किस प्रकार से उन्होंने प्रेरित किया है जनता को। नमस्कार सर, पब्लिक लाइव न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ, अंकित शर्मा। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है और पावन देवभूमि का पावन पवित्र जिला है और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रधानी का जिला पंचायत का चुनाव हुआ है। और रही बात आज़ाद समाज पार्टी की, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी प्रमुख जी ने 44 की 44 पे प्रत्याशी तो नहीं उतारे हैं क्योंकि कहीं कमियां थोड़ा सा रह गई। कितनी सीटों पर निकाले? लगभग 15 से 20 पे हमारे प्रत्याशी हैं। 15 से 20 में। हरिद्वार में कितने पे? हरिद्वार जिले में जिला पंचायत में 15 से 20 पे हमारे प्रत्याशी हैं, जहाँ से नारसन से हैं, इधर और भी सीटों से हैं, भाई सुक्करपाल हैं और कहीं ना कहीं उनमें से काफ़ी प्रत्याशी जो हैं अपनी जीत बढ़ाए हुए हैं और निश्चित मुझे लगता है उनको जीत प्राप्त होगी। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि भीम आर्मी एक संगठन था और अब एक आज़ाद समाज पार्टी बनी है। जो आज़ाद समाज पार्टी बनी है ये एक पॉलिटिकल है, इन दोनों में अंदर क्या है? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक मूवमेंट और सामाजिक मूवमेंट के साथ साथ सत्ता का भी होना बहुत ज़रूरी है। और आज तक आप पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से अत्याचार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी। वोट का अधिकार स्वतंत्र है, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मेरा ये कहना है कि आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो व्यक्ति आपका फ़ोन उठा सके, जो व्यक्ति आपकी कॉल उठा सके, जो व्यक्ति आपके काम आ सके, जो आपके साथ ब्लॉक विधानसभा में आपकी बात को उठा सके। मैं ये कहता हूँ कि इस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नया जो प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के और पूरे देश में तैयार हुआ चंद्रशेखर जी के आज़ाद जी के नेतृत्व में, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म कभी तैयार नहीं होगा। SC ST और OBC माइनॉरिटी की बात, अभी ताज़ा तर वो मामला उत्तराखंड का बता देता हूँ। अभी एक लड़की अंकिता बहन का कुछ दिन पूर्व अभी उसका मर्डर हुआ, उसको नदी में डाल दिया गया, उसकी बॉडी 4 दिन बाद प्राप्त हुई। ऐसा ही मामला हरिद्वार के देहरादून के हर्रावाला में हुआ, मनाली बहन का, उसमें भी शासन प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया। अंकिता बहन का कुछ दिन पूर्व अभी उसका मर्डर हुआ, उसको नदी में डाल दिया गया, उसकी बॉडी 4 दिन बाद प्राप्त हुई। ऐसा ही मामला हरिद्वार के देहरादून के हर्रावाला में हुआ, मनाली बहन का, उसमें भी शासन प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया। और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता यहाँ पर आकर खाली लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और दलित SC ST OBC माइनॉरिटी को ये नहीं चाहते कि ये लोग नेता बने और इनके बगल में बैठ के अपना काम करें। ये लोग वही चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करें और बंधुआ मजदूर की तरह ये लोग हमारे साथ रहें और हमसे नीचे रहें। मतलब आज़ाद समाज पार्टी चाहती है कि हम चुनाव लड़ें, चुनाव में आएँ, नेता बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, जिला पंचायत जीतें और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुँचें, उसके बाद ही परिवर्तन चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा ही है? हाँ, देख सकते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नारा दिया है कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हम चलेंगे। मान्यवर काशीराम जी को पार्टी खड़ी करने में भी बहुत साल लगे और बहन कुंवारी मायावती भी 3-3 बार यूपी की CM रही, 4-4 बार। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी 7-8 साल पहले भीम आर्मी को लेके आए और 1 साल 1.5 साल पहले आज़ाद समाज पार्टी आई, उसमें बीच में कोरोना काल भी बीत गया। तो उसके बावजूद होने के बावजूद भी आज भीम आर्मी का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश और दुनिया में कामयाब हुआ है। राष्ट्रीय मैगजीन ने भी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को स्वीकारा है और उन्हें कहा है कि बहुजनों का आने वाला नेता चंद्रशेखर आज़ाद है। बहुजन समाज का आने वाले नेता चंद्रशेखर आज़ाद ASP पार्टी बना चुके हैं। ये 2016 में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2016 में भीम आर्मी छोटे स्तर पर काम करती थी और आज 2022 में एक बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसके पीछे क्या है? देखिए, इसके पीछे जो हमारे क्रांतिकारी साथी जो ग्राम लेवल से लेके, विधानसभा से लेके, ब्लॉक से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके जो कार्यकर्ता रात दिन घूम रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं,
अपना पैसा घर से लगा रहे हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद जी पे या पार्टी पे इतना पैसा नहीं है जो अपने समाज को भी दे सके, लेकिन जो हमारे युवा हैं, हमारे साथी हैं, हमारे समाज की जो सोचा समझा वर्ग है वो कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है और तेल पानी के इकट्ठे पैसे कर करके गाँव तक जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं और अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। मतलब अपनी पार्टी को अपने घर से खर्च करने के बाद पार्टी को मजबूत किया जाता है, और पार्टी को मजबूत करने के पीछे कारण है कि समाज के अंदर बदलाव, भारत में परिवर्तन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार देश में जब जब भी कई सारी चीज़ें आई हैं तब भी इस धरती पे किसी न किसी ने जन्म लिया है। मान्यवर काशीराम जी, गौतम बुद्ध जी, काशीराम जी ने सूरदास नहीं, काशीराम जी ने पार्टी बनाई उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पार्टी बनाने के बाद अच्छे रहेगा और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं और हमारा जो वोट प्रतिशत रहेगा उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा रहेगा और आगे 2024 के लिए हम तैयार हैं। 2024 से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल लड़ेंगे, सबको अधिकार है, हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, सबको अधिकार है। आज तक हमारे लोगों पर राज दूसरे लोगों ने किया है, क्यों? हमारी जनसंख्या कितनी है? 15 बनाम 85, 85 ज़्यादा होता है 15 ज़्यादा? तो आप ही बताओ मुझे। 85 ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है ना, तो 85 हम है ना, SC ST OBC और माइनॉरिटी, और 15% लोग हम पे राज कर रहे हैं। मतलब 15% लोग आप पे राज कर, हम कहीं ना कहीं ऐसे नहीं चलेगा ना। बाबा साहब ने कहा है कि वोट का अधिकार वो शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है। जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा में मुझे याद है कि चंद्रशेखर आजाद एक शिक्षा के स्तर पर गए थे कि शिक्षा के अंदर निखार लेके आना, शिक्षा को परिवर्तित करना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। वो झारखंड भी गए, हरियाणा गए, राजस्थान गए और उत्तराखंड भी घूमे, उत्तर प्रदेश भी घूमे, सब जगह घूमे। शिक्षा के अंदर आप लोगों ने परिवर्तन क्या चीज़ का लाया? अभी देख लीजिए आप, भीम पाठशालाएं बहुत सारी चल रही हैं। कल सहारनपुर के जिले में प्रतियोगिता की गई है। बड़े भाई विनय रतन सिंह, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे लोगों ने मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि रहे हैं वहाँ पे, और वो अपने लोगों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया। अपने लोगों को मौका मिला, हमारे युवाओं को मौका मिला, वो दौड़ में जाए, वो फौज में जाए, मिलिट्री में जाए, SC ST वर्ग के बच्चे IAS PCS डॉक्टर बने। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पे चलना हमारा काम है। मतलब भीम पाठशाला हमारी चल रही है। आप आइए कभी, देहरादून में आइए, आप सहारनपुर में आइए, हरिद्वार में तो आप जान ही रहे हैं, आप खुद एक पत्रकार महोदय हैं, आप सभी के नहीं, मैं तो नेशनल रिपोर्टर हूँ, तो कहीं भी जाने का अथॉरिटी है। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ आप आइए, आप पता कर दीजिए। हमारी कार्यकारिणी चलती है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SC ST माइनॉरिटी और सब लोग मिलकर काम करते हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज ही हरिद्वार चुनाव में जो है भीम आर्मी के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा मैसेज उभर के आएगा और 2024 के लिए हमारी बुनियाद मजबूत होगी। अब मैं जानना चाहूँगा सिर्फ आपसे कि आप, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी ग्रोथ कर रही है, एक युवा नेता है, एक युवा पीढ़ी के लिए बदलाव है, शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए बदलाव है, अर्थव्यवस्थाओं के लिए बदलाव होगा? बदलाव होगा, अगर हम लोग चाहेंगे तो बदलाव क्यों नहीं होगा? बदलाव होगा। अगर आज ग्राम प्रधान का चुनाव है, बाबा साहब ने 5 साल बाद ये कहा था कि अगर आपको कोई ग्राम प्रधान, कोई MP MLA विधायक पार्षद अगर आपको अच्छा नहीं लगे, वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको बदल दो, ताकि 5 साल तक उसको देखो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे देख लिए लोग, इसमें भगवानपुर में अभी नए युवा पीढ़ी के जो प्रत्याशी हैं हमारे, वो उतर के आ रहे हैं। उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। किसी के वो थोड़ी है कि मेरे दादा मंत्री रहे, मेरा बाप मंत्री रहा, मेरे परदादा रहे, मेरा बेटा, क्यों भाई? मौका सबको मिलना चाहिए। मौका आपको, जो पार्टी 2014 के चुनाव में 19 सीटें जीत कर लाई, और वही पार्टी 2017 से 22 के चुनाव में मात्र और मात्र 0 पे सिमट गई। 1-2 कहीं पे सीट मिली है, उत्तराखंड में 1 सीट मिली है, उत्तराखंड में 2 मिली है, उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिली है। तो इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा माननीय बहन जी को, अपनी युवा पीढ़ी का ध्यान रखते हुए, अपने सर्व समाज को जोड़ने का काम करते हुए इस पे बैठना चाहिए, कोर कमेटी तैयार करके इस पे बात करनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है। तो गंभीर विषय है, गंभीर विषय एक अलग चीज़ हो गया कि आप पार्टी के लिए गंभीर विषय कह रहे हैं, बहन जी के लिए। आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी उत्तराखंड के अंदर क्या परिवर्तन लाने वाली है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का बहुत अच्छा नेतृत्व है, बड़े भाई मैक सिंह जी के उसमें, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह, जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा वो है। रिजल्ट आपके सामने है, कुछ ही घंटों में आ जाएगा। हाँ, तो जिला पंचायत का चुनाव आने वाला, बस परिणाम घोषित होने वाले हैं। बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी का अच्छे रहेगा और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं, और हमारा जो वोट प्रतिशत रहेगा उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, और आगे 2024 के लिए हम तैयार हैं। 2024 से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल लड़ेंगे, सबको अधिकार है,
हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, सबको अधिकार है। आज तक हमारे लोगों पर राज दूसरे लोगों ने किया है। क्यों? हमारी जनसंख्या कितनी है? 15 बनाम 85। 85 ज़्यादा होता है, 15 ज़्यादा? तो आप ही बताओ मुझे। 85 ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है ना? तो 85 हम है ना, SC ST OBC और माइनॉरिटी, और 15% लोग हम पे राज कर रहे हैं। मतलब 15% लोग आप पे राज कर, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे नहीं चलेगा ना। बाबा साहब ने कहा है कि वोट का अधिकार, वो शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है। जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा में मुझे याद है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक शिक्षा के स्तर पर गए थे कि शिक्षा के अंदर निखार लेके आना, शिक्षा को परिवर्तित करना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। वो झारखंड भी गए, हरियाणा गए, राजस्थान गए और उत्तराखंड भी घूमे, उत्तर प्रदेश भी घूमे, सब जगह घूमे। शिक्षा के अंदर आप लोगों ने परिवर्तन क्या चीज़ का ले आएगा? अभी देख लीजिए आप, भीम पाठशालाएं बहुत सारी चल रही हैं। कल सहारनपुर के जिले में प्रतियोगिता की गई है। बड़े भाई विनय रतन सिंह, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे लोगों ने मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि रहे हैं वहाँ पे, और वो अपने लोगों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया। अपने लोगों को मौका मिला, हमारे युवाओं को मौका मिला, वो दौड़ में जाएं, वो फौज में जाए, मिलिट्री में जाए, SC ST वर्ग के बच्चे IAS PCS डॉक्टर बने। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पे चलना हमारा काम है। मतलब भीम पाठशाला हमारी चल रही है। आप आइए कभी, देहरादून में आइए, आप सहारनपुर में आइए, हरिद्वार में तो आप जान ही रहे हैं। आप खुद एक पत्रकार महोदय हैं, आप सभी के नहीं, मैं तो नेशनल रिपोर्टर हूँ, मुझे तो कहीं भी जाने की अथॉरिटी है। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ आप आइए, आप पता कर दीजिए। हमारी कार्यकारिणी चलती है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SC ST माइनॉरिटी और सब लोग मिलकर काम करते हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज ही बदलाव क्यों नहीं होगा। बदलाव होगा। अगर आज ग्राम प्रधान का चुनाव है, बाबा साहब ने 5 साल बाद ये कहा था कि अगर आपको कोई ग्राम प्रधान, कोई MP MLA विधायक पार्षद अगर आपको अच्छा नहीं लगे, वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको बदल दो, ताकि 5 साल तक उसको देखो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे देख लिए लोग, इसमें भगवानपुर में अभी नए युवा पीढ़ी के जो प्रत्याशी हैं हमारे, वो उतर के आ रहे हैं। उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। किसी के वो थोड़ी है कि मेरे दादा मंत्री रहे, मेरा बाप मंत्री रहा, मेरे परदादा रहे, मेरा बेटा। क्यों भाई? मौका सबको मिलना चाहिए, मौका आपको मिलना चाहिए, भाई को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए। और एक आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँ, कानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? कानून व्यवस्था तो चरमरा रखी है उत्तराखंड की, आपको पता ही है मान्यवर। नहीं, अंकिता के बारे में कुछ जाना? अंकिता बहन के बारे में आपको पता है, अंकिता बहन। और अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक कांड हुआ हमारे भाई के साथ, उसने जनरल लड़की के साथ शादी कर ली, उसकी रात को पीट कर उसको मार दिया। और हर्रावाला में मनाली बहन को पीट कर घर में घुस के उसको मार दिया, अंकिता बहन को मार दिया। तो कहाँ है प्रशासन? कहाँ है प्रशासन का डर? प्रशासन डर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो भीमा भी धरना देती है। देखिए ये उत्तराखंड में आपने क्यों नहीं किया? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, खाली कहने में अलग है। यूपी अलग है, उत्तराखंड अलग है, हरियाणा पंजाब अलग है, सब लोग एक ही हैं। ये शाम को एक जगह बैठते हैं, एक जगह ही बातें करते हैं, और उसमें एक ही जगह तय होती है। जो यहाँ की लोकल राजनीति है वो यहाँ से तय नहीं होती, वो दिल्ली से तय होती है। उसको माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नए जो छोटे छोटे नेता हैं ग्राम स्तर तक, वो तय करते हैं। और जब उनके अंदर इतनी बड़ी भावना आ गई कि हमें तो रोकने वाला है ही नहीं, हमारी बहन बेटियों किसी को पकड़ के छेड़ देते हो, किसी को हमारे भाई को मार देते, किसी की हत्या कर देते हो, तो प्रशासन का जो डर है वो इन लोगों के अंदर नहीं है। प्रशासन का डर बीजेपी के लोगों में नहीं है आपके हिसाब से? आप यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं है। तो बीजेपी के लोगों में डर नहीं है, तो डर के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम तो अपना प्लेटफॉर्म धरना प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं, हमारा अभी देहरादून में चलिए आप, बहुत जगह चल रहा है, और हम अपना प्लेटफॉर्म मजबूत कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे युवाओं को सम्मान मिलेगा, SC ST OBC के वर्ग के लोगों को सम्मान मिलेगा। आइए आप, मोस्ट वेलकम आपका पत्रकार महोदय। जी बिल्कुल। मैं पब्लिक न्यूज़ से अंकित शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट, कैमरामैन शुभम के साथ आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने भीम आर्मी के एक सदस्य से बात की है जो जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। पर देखना चाहेंगे कि अंकिता के बारे में भी यहाँ काफ़ी सारी चर्चा हुई हैं और चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई है। भीम आर्मी कितनी कहाँ तक जाती है अब देखना होगा चुनावी कुछ परिणाम के साथ। अब चुनावी परिणाम कब तक घोषित होंगे, ये आपके साथ नतीजे